इधर ध्यान दो सभी लोग। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है इसमें। विकास खंड हम लोग देखे थे, विकास खंड कितना है? 146। टोटल 146 है। और इसमें से एसटी देखें तो वो कितना है? 85 है। ठीक है, हम लोग बात किए सबसे ज़्यादा विकास खंड कौन कौन से जिला में है? दोनों बराबर, बस्तर और सरगुजा संभाग में 32। सबसे कम कहाँ कहाँ है? रायपुर और दुर्ग में है। और बीच वाला जो है बिलासपुर में 13 है। ठीक है, बस्तर संभाग में जितने भी जिले हैं सब जिले क्या है? पूरा आदिवासी जिला है, मतलब पूर्णतः क्या है? अनुसूचित जिला है। उसी प्रकार सरगुजा का पूर्णतः अनुसूचित जिला है। ठीक है, बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले हैं बताओ जी? इधर ज्योति बताओ। गिनते रहो। ठीक है, हाँ बोलो बोलो जी, इधर फटाफट बोलो। हाँ, सुबीना तो याद ही रखना है। सुबीना तो ट्रिक पढ़े हैं ना। सु से क्या है? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक है, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बस्तर हो तो गया क्या? ठीक है, 7 हो गया है। अगर हम लोग बात करें सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले हैं तो हम लोग लाइन से बात करते हैं। इधर साइड से कौन सा था? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, ये पढ़े हैं। दुर्ग संभाग में कितने जिले हैं? 7 है क्या? दुर्ग संभाग में 7 है। खुद दुर्ग है, बालोद, कवर्धा, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, गंडई, छुई गदान, बेमेतरा, ये सब है। 6 हो गया। रायपुर में कितना ठोक है? 5 ही ठोक है। रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बलौदाबाजार, ये पढ़े हैं। और बिलासपुर में बिलासपुर, गौरेला-पेंडा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, हाँ मुंगेली तो है ही। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, रायगढ़। ठीक है, ये हो गया, हम लोग पढ़े थे। हम लोग कल देखे थे सबसे ज़्यादा जिले वाला संभाग कौन सा है? बिलासपुर है। कितने जिले हैं उसके अंदर? 8 जिले हैं। और सबसे कम जिले वाला संभाग रायपुर है, 5 ही जिले हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग देखे थे विकास खंड, जिसमें हम लोग बात करेंगे रायपुर में। अगर हम लोग बात करें रायपुर संभाग में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां आदिवासी विकास खंड आंशिक रूप से, जो भी रहे, चाहे पूर्ण रहे या आंशिक रूप से थोड़ा बहुत रहे, तो कौन कौन सा है रायपुर के अंतर्गत? मतलब जिला की बात कर रहे हैं, जिला की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, गरियाबंद, दूसरा कौन सा है? बस यही बस तो है ना। गरियाबंद में कौन कौन सा है? मैनपुर, गरियाबंद खुद है, और क्या रहेगा? छुरा। 4 तो पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, और एक कौन सा रहेगा? नगरी सिहावा। ठीक है, ये सिहावा नगरी रहेगा, यही पढ़े हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में भी हम लोग 4 तक पढ़े हैं। दुर्ग में कौन कौन सा जिला है? पहला तो मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और हमारे बालोद का कौन सा है? डोंडी है। 4 हो जाएगा। सभी तो क्या है, जितने भी जिले का नाम है वही सब क्या है? आदिवासी विकास खंड है। और बालोद में कौन सा है? डोंडी है। ये हो गया, यही पढ़े हैं। क्लियर है वाला? ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। और पूर्णतः अनुसूचित जिला कौन कौन सा है? बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस सरगुजा संभाग के 6 जिले प्लस गौरेला-पेंड्रा, मतलब सॉरी, ये जो मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये पूरा था। ठीक है ना। जीपीएम भी लिख देते हैं। गौरेला-पेंड्रा, मरवाही का भी पूरा है, तीनों प्लस क्या है? मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये हो गया। कितना हो गया? 6 6 12 और 1 13 14 15। और एक कौन सा है? कोरबा। ठीक, कितना हो गया? 16 हो गया, यही है। ठीक है, याद रखना है। हम लोग पढ़े हैं। और उसके बाद आकांक्षी जिला पढ़े हैं। क्या पढ़े थे? आकांक्षी जिला, मतलब जो कम विकसित जिला है उसको विकसित करने का प्लानिंग है। इसमें बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस कोरबा रहेगा। इसमें कोरबा, राजनांदगांव और क्या था? महासमुंद, ये पढ़े थे। ठीक है,
और हम लोग पढ़े हैं जैविक जिला पढ़े थे, जहाँ जैविक खेती की जाती है, ऐसा जिला सुबीना दंग रहेगा, याद रखना है, जो भी रहे, ठीक है। सु से क्या रहेगा? सुकमा, बी से बीजापुर, और ना से नारायणपुर, द से दंतेवाड़ा और ग से गरियाबंद। यही पढ़े हैं, क्लियर है? सबको याद रहेगा? ठीक। कल छत्तीसगढ़ का जितना भी है टेस्ट ले लें, इधर नरेश ले लें, कल आओगे ना जी? हाँ ठीक है, गोल नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, बताएंगे लास्ट में, अभी फिलहाल पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? देखो 7 चैप्टर क्या है? ठीक है, चैप्टर कौन सा आएगा? 7 आएगा। इसमें चैप्टर का नाम क्या है? तुलनात्मक क्या है? अध्ययन है। सबसे पहले हम लोग मैप के द्वारा देखते हैं। इधर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो मालिक, दिख रहा है? ठीक है, ध्यान दो। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले राज्य हम लोग बात करें, कितने राज्य पढ़े थे? 7 राज्य पढ़े थे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बॉर्डर वाला जिला बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट में लिखूंगा? MCB, कोरिया, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लो, समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? बलरामपुर, यहाँ पे जशपुर, फिर सारंगगढ़, बिड़ईगढ़, फिर क्या है? गरियाबंद, यहाँ पे क्या है? धमतरी भी लगता है, हल्का टच करेगा धमतरी। धमतरी के बाद कोंडागांव, ध्यान दो इधर, यहाँ पे क्या रहेगा? कोंडागांव, फिर क्या रहेगा? इसको तो ज़्यादा नीचे नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? सुकमा, ये पूरा एरिया। फिर यहाँ पे क्या है? बीजापुर, फिर नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानू, बड़ागढ़, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़। समझ आ जाएगा ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। खैरागढ़ हो गया, फिर कवर्धा, और क्या है? GPM। ये हम लोग क्या जिला लिखे हैं? जो सीमा पे है, बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ के, ऐसे जिले को हम लोग लिखे हुए हैं। कितना जिला हो गया? गिनो तो, बॉर्डर वाले। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिला है, जिसमें से क्वेश्चन आता है ऐसा कितना जिला है छत्तीसगढ़ में जो दूसरे राज्य को टच करता है? तो ये सब बॉर्डर में है, वही दूसरा राज्य को टच करेगा। गिन लो कितना आ रहा है, गिन लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया, ठीक है ना। 22 जिला है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले हैं जो सीमा को टच करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाला बलरामपुर का इधर सीमा है, इसको कौन सा राज्य टच करता है? यूपी। क्वेश्चन आता है यूपी जो है छत्तीसगढ़ के कौन से जिला को टच करता है करके, तो सिर्फ और सिर्फ इसको टच करेगा, बलरामपुर को टच करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा राज्य रहेगा? झारखंड। झारखंड किसको टच करेगा? बलरामपुर को भी और जशपुर को भी, दोनों को टच करेगा। ध्यान रखना है, एडो कर दिया हूँ मैं, ठीक है। दोनों को ये टच करेगा, ठीक है ना। और इसके बाद कौन जिला यहाँ पे? ओडिशा है, ओडिशा जिला है। ओडिशा जिला यहाँ से पूरा टच कर, बलराम कहाँ से कर रहे हैं? जशपुर से कर रहे हैं ना। जशपुर से पूरा टच करेगा कहाँ तक? सुकमा तक ये टच करेगा, सब इसमें मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। तो ओडिशा में कितने जिले टच होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिला टच होंगे ओडिशा में। यहाँ पे लिख दिया ओडिशा कितने जिले टच करता है? 9 जिले को। झारखंड जो है 2 जिले को, यूपी जो है 1 जिले को,
जहाँ तक क्लियर है ध्यान से देखते रहो मैप में ही। उसके बाद सुकमा जिला, सुकमा जिला की ये जो बॉर्डर है उसको आंध्र प्रदेश एक ही जिला को टच करता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है सिर्फ सुकमा बस को टच करेगा। और यहाँ पे क्या है, तेलंगाना है, यहाँ पर तेलंगाना TL लिख दिया हूँ, तेलंगाना। ये किसको टच करेगा, बीजापुर और सुकमा को टच करेगा तेलंगाना। उसके बाद महाराष्ट्र स्टार्ट होगा, महाराष्ट्र जो है राजनांदगांव ये सबको टच करेगा बीजापुर तक। तो महाराष्ट्र तेलंगाना कितना जिला किया, एक ही जिला को। महाराष्ट्र 1 2 3 4 5, महाराष्ट्र कितने जिले करता है, 5 जिले को। उसके बाद इधर कौन सा राज्य है, MP है। MP यहाँ से स्टार्ट करेगा राजनांदगांव से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा MP का सीमा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू होकर पूरा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राजनांदगांव को भी करता है कि MH को करता है, MH को बस करता है कि राजनांदगांव पैरागढ़ करेगा ना MP को नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, राजनांदगांव से ही शुरू होगा, राजनांदगांव से ही शुरू होगा। राजनांदगांव में दोनों बॉर्डर पड़ेगा आधा इस समय, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है। अभी हम लोग देखे हैं सबसे ज़्यादा टच करने वाले जिला कौन कौन से हैं, ओडिशा। और कितना कितना जिला, 9 जिला टच करता है ये हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद महाराष्ट्र कितने जिले को, 5 जिले को। और झारखंड और तेलंगाना भी, झारखंड और तेलंगाना कितने जिले को, 2 जिले टच करता है। और एक बचा है UP, और कौन सा है, आंध्र प्रदेश, एक जिला। ये ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को टच करने वाला राज्य की संख्या कितना है, 7 राज्य है। लाइन से याद रखना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये हो गया। तो छत्तीसगढ़ के क्या है, सीमावर्ती जिले हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले की संख्या कितनी है, 22 है। पहचानने के लिए आ गया क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा सीमावर्ती जिला नहीं है बॉर्डर पे, तो इसके अलावा जो रहेगा, जैसे दंतेवाड़ा क्या क्या छूटा है अंदर में, दंतेवाड़ा छूट गया यहाँ पे, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, इधर जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, ये सब छूटा हुआ है पूरा, ठीक है ना। तो सीमावर्ती जिले 22 है। और जो सीमावर्ती जिले नहीं है वो कितना है, उसको क्या बोलते हैं, भू अवस्थित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू अवस्थित जिला कितना है जी, इसमें 33 में 22 घटा तो कितना आएगा, 11। तो 11 जिला कौन कौन से होंगे देख लो। नीचे से बात करते हैं, कौन सा जिला चल रहा है, दंतेवाड़ा। दूसरा बालोद वाला ले लेते हैं, बालोद। तीसरा दुर्ग, यहीं आसपास बात करते हैं। चौथा बेमेतरा, कांकेर तो है जी, कांकेर नहीं लेना है, ठीक है। 5वां बलौदा। छठवां क्या है, 7वां बलौदाबाजार हो गया ना, जांजगीर। 8वां शक्ति। 9वां कोरबा। 10वां सरगुजा। और एक बिलासपुर। और कौन सा है, बिलासपुर। ये क्या है, भू अवस्थित जिले हैं। भू अवस्थित जिले मतलब क्या है, जो अंदर में है, जो किसी दूसरे राज्य टच करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या, सीमावर्ती जिले हैं, याद रहेगा ये, ठीक, ये हो गया। इसको मिटा दूं, कैसे करूं, मिटा दूं इसको, देख लो बुक में सब लिखा हुआ है, बुक में अच्छे से पता चलेगा आपका एरिया, ठीक है। बुक वाले मैप में, बुक में बहुत सारा मैप बना हुआ है, ठीक है। ये समझ आ गया है। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं, जिसमें से 33 ज़िलों में सीमावर्ती जो किसी दूसरे राज्य को टच करते हैं वो जिला की संख्या 22 है। और जो अंदर में जिला है, किसी राज्य को टच नहीं करते, वो जिला की संख्या 11 है। और 11 जिला कौन कौन से अंदर में, यहाँ पे रहेगा सब, ठीक है, मैप में देखिएगा, ये हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ को टच करने वाले राज्य कितने हैं, 7 राज्य हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है ना, कौन सा राज्य टच करता है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ज़्यादा जिलों को। और सबसे कम, ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जो है कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है, तो कौन सा रहेगा वो, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बहुत ही कम एरिया टच करता है, एरिया वाइज पूछेगा तो कितना जगह, ठीक है, जगह टच करेगा, तो आंध्र प्रदेश सबसे कम क्या है, टच करेगा एरिया को, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
सबसे ज़्यादा क्या है, उड़ीसा आना चाहिए, ठीक है, उड़ीसा आना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, ऐसा राज्य, ठीक है, ध्यान सुनिए, ऐसा राज्य जिसका बहुत ही कम भाग या बहुत ही कम क्षेत्रफल किसी दूसरे राज्य को टच होता है, ठीक है ना, वो कौन सा जिला है? ऐसा जिला जिसका बहुत ही कम क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरे राज्य को टच करता है, धमतरी है वो, ठीक है। देखो धमतरी में याद रखना है, ये इस प्रकार से रहता है। धमतरी सिर्फ क्या है, यही जगह बस करता है, ठीक है, धमतरी के यही बात क्या है, टच हो जाता है, याद रखना है दूसरे राज्य में। यहाँ पे इधर उड़ीसा राज्य पड़ता है ना, उधर टच हो जाता है, ठीक। और क्या लिखा है उसके बाद, उसके बाद देखिए क्या है, भौगोलिक स्थिति, चैप्टर नेक्स्ट है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट भी बात लिखा हुआ है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। चैप्टर नंबर अभी कौन सा किए थे? चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है, आपको जिला याद रख। उसके बाद भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आ गया, छत्तीसगढ़ क्या है, भौगोलिक स्थिति है। इसमें क्या पढ़ना है हमको, अक्षांश, देशांतर, ये सब पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये भारत का मैप और एक प्रकार से क्या है, छत्तीसगढ़ का मैप है, ध्यान रखना है। भारत के मैप में हम देखते हैं, ध्यान से देखिए दोनों में, ठीक, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, यहीं पे छत्तीसगढ़ है, याद रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, दोनों मैप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, और छत्तीसगढ़ राज्य का अगर उसी प्रकार से बना देता हूँ इसका मैप को, तो आपको समझ आएगा। ये हमारा कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, जानना नहीं है जी, ठीक है। चलो, ये पूरा छत्तीसगढ़ का बड़ा मैप हो गया। हम लोग बात की है इसमें कर्क रेखा हम लोग देखते थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, कर्क रेखा, पहले कर्क रेखा गुजार देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके, यहाँ पे मान लो छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, यहाँ पे क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और क्या है, छत्तीसगढ़, और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्क रेखा क्या है, 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है, क्या है, मित्र पर गमछा झाड़ पड़े हैं। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड था। ये पढ़े हैं, ठीक है, ये हो गया।
कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। अब देखिए ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ का छोटा सा बना हुआ है, ये कौन सा जिला आएगा? ऊपर वाला जिला आएगा हमारा, मतलब छत्तीसगढ़ में ये जो एरिया है यही कहाँ से गुजरती है? इस कर्क रेखा गुजरती है, यही क्या गुजरेगी? कर्क रेखा। और कर्क रेखा का डिग्री कितना होता है? 23.5 अंश उत्तरी क्या बोलते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से गुजर रही है, इसमें हम लोग बड़ा रूप में देख रहे हैं, यहाँ से गुजर रही है। यहाँ पे कौन कौन सा जिला लिखा था मैं? MCB, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा कौन कौन से जिला से गुजरती है? 4 जिलों से होकर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया? हमारा कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, ठीक है। हम लोग एक देखने वाले IST देखने वाले हैं, IST भी पढ़े हैं ना हम लोग, ठीक है। IST जो है ऐसे गुजरती है, ये जो है इस प्रकार से ऐसे गुजरती है यहाँ से, ठीक है ना। तो भारत में IST कहाँ कहाँ से गुजरती थी पढ़े थे? पहला क्या पढ़े हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से निकल जाएगा, आंधी में छाता उड़ा करके याद रखें, ठीक है ना। ये हो गया। तो छत्तीसगढ़ में भी IST गुजर रही है, छत्तीसगढ़ को क्रॉस करेगी ना, तो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला क्रॉस करेगी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार और यहाँ पे क्या है? महासमुंद, और यहाँ पे क्या है? गरियाबंद, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका सीमा लगा हुआ है, ये क्या है? ऐसे क्रॉस करेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे क्रॉस करेगी, सीधा क्रॉस करेगी, लेकिन ऐसे क्या हो? कौन कौन सा यहाँ पे टच होगा? ये भी टच होगा, याद रखना इसका एरिया। IST छत्तीसगढ़ में पहला कौन सा है? कोरिया, सूरजपुर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? जांजगीर चांपा, फिर बलौदाबाजार, फिर महासमुंद, फिर कौन सा है? 7वां गरियाबंद, ठीक है। याद रखना है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा जो है 3 मतलब 4 जिलों से होकर गुजरती है, मनेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। वही अगर IST बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये जो है ये रेखा सीधा जाएगी ना, ऐसे कर दिया हूँ मैं गलती से, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कोरिया, सूरजपुर। आप लोग मैप में देखेंगे थोड़ा सा इसका एरिया इधर आया हुआ है, इसलिए टच करता है वो सूरजपुर में, ठीक है। ये हो गया, कोरिया सूरजपुर टच करेगा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। गरियाबंद के बाद कोई जिला आएगा कि नहीं आएगा? इधर अलग हो जाता है, क्योंकि इधर थोड़ा दबा हुआ है ना, ऐसे मैप करके, ठीक है। तो ये क्या है? ऐसा लाइन आएगा, वो उसमें बुक में एग्जैक्ट पता चलेगा वो, ठीक है। ध्यान रखना है। तो ये 7 जिला से होकर IST जो है गुजरती है, और IST का कितना होता है डिग्री? 82.5 अंश। और क्या है इसमें आगे पीछे? पूर्वी क्या रहेगा? देशांतर, ये पढ़े हैं, ठीक है ना। अब बात करें कर्क रेखा और क्या है IST का कटान बिंदु। कोई जगह क्रॉस कर रहे हैं ना, कहाँ पे करेगा? बुक में देखो, बैकुंठपुर मतलब कोरिया में करेगा, याद रखना है। इधर का जो एरिया आ जाएगा, इधर सूरजपुर मान लो, तो यहाँ पे करेगा करके याद रखना है। ये एरिया मान लो कोरिया का है, ठीक है ना। बुक में एग्जैक्ट पता चलेगा आपको, ठीक है। तो दोनों का कटान बिंदु कहाँ पे है? सोनहट पे पढ़ते हैं, ठीक है। भारत वाला भूगोल पढ़ा है, उसमें भी पढ़े हैं कि कर्क रेखा और IST का कटान बिंदु क्या है? छत्तीसगढ़ में ही है, हमारे राज्य में ही है ना। हमारा राज्य कौन सा जिला? लगभग कोरिया जिला है, ठीक। ये ध्यान में रखना है। और क्या लिखा है उसमें हम लोग? ये हो गया, ठीक है ना। अब अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांश देशांतर विस्तार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का। ये हो गया है, मिटा दो इसको। उसमें बुक में ज़्यादा समझ आएगा आपको, बुक में ज़्यादा समझ आएगा क्या? हाँ, देख लो आप लोग कैसे करना है, मिटा दो। चलो, बुक में सब दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग मैप में दिया हुआ है, उसमें एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता चलेगा।
ध्यान रखना इधर हम लोग भारत वाले विस्तार में देखे थे, इधर हमारा क्या है, ठीक है, अंडमान निकोबार है इधर, ठीक है। हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखे थे, जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है भारत का, वो कितना था, 6-4 था, नीचे वाला 6-4 था। फिर मुख्य बिंदु वाला कितना पढ़े थे, 8-4 पढ़े थे। और सबसे उत्तर वाला कौन सा देखे थे, ये भारत वाला देखे थे। इधर कौन सा देखे थे, ये देखे थे। इधर कौन सा था, 97-25 था ये देखे। यहाँ तक क्लियर होगा, भूगोल तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ जो है लगभग यहाँ पे ये इलाका में है, ठीक है ना। ये 8-4 से लेकर यहाँ तक पूरा आएगा, बढ़ते जाएगा, तभी तो इधर 36-6 गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा, याद रखना है, ये वाला जो दक्षिणी बिंदु होगा हमारा कितना रहेगा, 1746। और ऊपर वाला कितना रहेगा, 24-500। फिर आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। ये इधर वाला हो गया। तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश कितना होगा, 1746 उत्तरी अक्षांश से 24-5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इधर की बात करेंगे, इधर बढ़ेगा नहीं, 68 से इधर आएगा 97 आगे, ठीक है ना। ये हो गया। इधर यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, इधर हम लोग जो भी ये निकला होगा इसका, ठीक है, इधर का एरिया थोड़ा सा निकला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे बीजापुर वाला निकला कितना आएगा, 80-15। और इधर कौन सा रहेगा छत्तीसगढ़ में, इधर बलरामपुर वाले में 84-25 रहेगा। कितना रहेगा, ये रहेगा, ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या रहेगा, देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छत्तीसगढ़ का। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 1746 से 24-5। और क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश। और वही अगर देशांतरी विस्तार की बात करें, अस्सी 15 से 84-24 होगा, ठीक है, 84-24। ये क्या रहेगा, पूर्वी क्या रहेगा, पूर्वी देशांतर रहेगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आप लोग देखिए, दोनों में आप गैप देखेंगे, ठीक है। गैप देखिए किस में ज़्यादा है, अक्षांश वाला में है कि देशांतरी में। इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में अक्षांशी मतलब क्या, उत्तर दक्षिण की लंबाई होती है, वो लंबाई ज़्यादा है और पता भी चलता है। इसलिए मैप को मैं कैसे बनाता हूँ, थोड़ा लंबाई बनाता हूँ ऐसे, तभी लंबा बनता है ना। क्योंकि इधर कितना है, 46, और इधर क्या है, 24-5 है। इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है। और वही क्या है, इधर 80 है और ये क्या है, 84 है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, लगभग 4 का डिफरेंस है। और इन दोनों में लगभग 7 है। तो इसलिए क्या है, ऐसा मैप बन जाता है। अगर दोनों बराबर है तब क्या है, चौकोन टाइप बनता है ऐसे, मतलब ये डब्बा टाइप बनता है ना, ऐसे बनता, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर ये ज़्यादा रहता है ये वाला, तो फिर ऐसे बनता है, ठीक है। तो उसको समझना है। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि छत्तीसगढ़ का, पुट में भी आ चुका है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है कि कम है। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है, ठीक है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में भी आता है, हम लोग जैसे भारत में देखे हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, हाँ कितना देखे हैं, 2933 देखे थे एक बार, और एक बार 3214 देखे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखें ये वाला कितना था, 3214 था, ठीक है। और ये वाला कितना था, 2933 था, ये पढ़ें, ठीक है ना। वही छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लंबाई कितनी है, यहाँ से क्या है, ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे, कितना है, 700 से लगभग 800 किलोमीटर लेते हैं ये, ठीक है। और इधर जो है ये कितना रहता है, 450 के आसपास। कितना है, 450 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया है ना, किलोमीटर ही होगा वो, ठीक है, याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आ गया, छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 700 से 800 किलोमीटर के लगभग जो है रेंज में। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 450। अच्छा हाँ, ठीक, कितना है, 435 याद रखना है, 435 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। और क्या लिखा है उसमें, पढ़ो कंचन। हाँ, और क्या लिखा है इसके अलावा, समझा दिया, उसके अलावा कुछ है उसमें। हाँ, टेढ़ा लेते हैं ना, ठीक, हाँ हाँ।
सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है? बलरामपुर है, ठीक है। सबसे उत्तर जिला कौन सा रहेगा? बलरामपुर रहेगा। और सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा रहेगा, ये याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में हम लोग बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कोंटा है, कोंटा, जहाँ से विधायक कौन है? श्री कवासी लखमा जी है, जो पूर्व में आबकारी मंत्री थे, ठीक है ना। और सबसे उत्तरम बिंदु कौन सा रहेगा? सुंदरी गांव रामानुजगंज का रहेगा, ये याद रखना है। जो कहाँ पड़ेगा? बलरामपुर जिला में ही पड़ेगा, ये साइड में लिखा उसको याद रखना है। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जशपुर पड़ेगा, ठीक है ना। उसको देख लो एक बार, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दो इसको। यहाँ पे कौन सा जिला है? बलरामपुर, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा जिला है? जशपुर। ये कौन सा जिला है? बीजापुर। ये कौन सा जिला है? सुकमा। इसी में डायरेक्ट ऐसे ही बनाया हूँ ना, डायरेक्ट इसी बस में देखेंगे, सुकमा है, ठीक है। सबसे आपके दिशा में पूर्व कौन सा है? ये पूर्व इधर वाला। तो देखो पूर्व वाले में कौन, इधर तो अंदर घुस गया है। सबसे पूर्वोत्तम जिला कौन सा होगा? ये है, ये सबसे क्या रहेगा? पूर्व में स्थित जिला रहेगा। और सबसे उत्तर में देखो, ये एरिया थोड़ा नीचे डाउन है, ये बलरामपुर का क्या है? सबसे टॉप में, ये क्या रहेगा? सबसे उत्तरी जिला रहेगा। सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा, ये थोड़ा अंदर हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला है, ठीक है ना। ये क्या रहेगा? सबसे पश्चिमी जिला रहेगा। और सबसे दक्षिणी में कौन सा जिला दिखेगा? सुकमा जिला दिखेगा, याद रहेगा ये बस याद रखना है इसमें, ठीक है। और इसमें ये तो जिला की बात करें, एरिया की बात करें हम लोग, तो सबसे नीचे वाला कौन सा रहेगा? इसमें कोंटा है, ठीक। ये और बलरामपुर में कौन सा है? सुंदरी गांव। और इसका भी कुछ लिखा है क्या? पूर्वी सुंदरी गांव बलरामपुर में नहीं, ये वाला जशपुर वाला बोल रहा हूँ। सबसे पूर्वी कुछ पॉइंट लिखा है कि इसमें? क्या लिखा है? गिरला। जशपुर में क्या है? गिरला, ये तो लिखा है ना, गिरला करके। और पश्चिमी बीजापुर वाले में भोपालपट्टनम क्या लिखा है? भद्रकाली, याद रखने इसको। जैसे हम लोग भारत के मैप में पढ़े हैं, सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा था? इंदिरा कॉल था। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट था। मुख्य भूमि का पुस्तक तो कन्याकुमारी था। भारत का हम लोग पूर्वी बिंदु पढ़े हैं, वो क्या है? किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। और पश्चिम वाला क्या है? गुहार मोती पढ़े थे, गुहार मोती करके, गुजरात में। इसमें हम लोग वही देख रहे हैं, उत्तरी बिंदु कौन सा है? सुंदरी गांव वाला हो गया। दक्षिणी कौन सा है? कोंटा है। पश्चिमी भद्रकाली और पूर्वी गिरला है। ये बस याद रखना है आपको। क्लियर है? कटान बिंदु पढ़ा दिया गया है आपको, जो कोरिया जिले के सोनहट, ठीक है, बालम पहाड़ी से। और इसमें कर्क रेखा और आइस्टीम तुलना भी किया गया है, देख लेना है। हम लोग देखें कर्क रेखा 4 जिलों से गुजर रही है। कितने संभाग को टच करेगी? सिर्फ एक ही संभाग को टच कर रही है, सरगुजा संभाग वाला जिला। और कोई संभाग टच करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आईएसटी बात करेंगे 7 जिला। 7 जिला में क्या है? कोरिया सूरजपुर, ये कौन संभाग हो गया? सरगुजा संभाग हो गया। कोरबा जांजगीर चांपा बिलासपुर संभाग हो गया, ठीक है। गरियाबंद महासमुंद कौन संभाग हो गया? रायपुर संभाग हो गया। कौन संभाग छूटेगा? दुर्ग संभाग छूटेगा और बस्तर संभाग छूटेगा, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है इसमें पूरा। क्लियर है सबको ये? ठीक, बाकी इसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें 9वां नंबर चैप्टर जो शुरू में ही बता दिया हूँ, देखो वही सब तो बताया ना, उड़ीसा किसको किसको टच कर रही है, ठीक है। 9वां नंबर चैप्टर में देख लो, सबसे पश्चिमी जो तो 9वां नंबर चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, किसको किसको टच कर रहे हैं करके। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में अब 10वां नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 10वां नंबर। 9 तक चैप्टर कंप्लीट हो गया। शुरू में ही क्या है, 9वां नंबर का बता दिया हूँ मैं, कौन कौन जिला किसको टच करता है करके, ठीक है। बाकी कल करेंगे, ठीक है। अभी छुट्टी।